दोस्तों, अर्तगल सीज़न 4 दिलचस्प वाक़यात से भरा हुआ सीज़न है जिसमें हर किरदार अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है। पहले मैं आपको सीज़न 4 के कुछ मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर ही अर्तगल सीज़न 4 की कहानी आपको ठीक से समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम इब्ने अरबी की बात करते हैं जिनको आप अर्तगल सीज़न 1 से देखते आ रहे हैं। दोस्तों, ये वो सूफी बुजुर्ग और मशरिक के रूहानी रहबर हैं जिन्होंने अर्तगल की बहुत सी मुश्किलात को हल किया और अर्तगल इनकी तकलीद करता था। इन सूफी बुजुर्ग ने एक बहुत तवील उम्र भी पाई। दोस्तों, दूसरी स्पेशल अपीयरेंस इस ड्रामे में सुल्तान अलाउद्दीन की है। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक सल्तनत के बादशाह थे और अनातोलिया के तुर्किश कबाइल जिनमें काई कबीला भी शामिल था जिसका सरदार अर्तगल था, ये सब सुल्तान अलाउद्दीन को फॉलो करते थे और उनकी बड़ी इज्जत करते थे। अब हम एक ऐसे किरदार को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका ताल्लुक तो काबदार कबाइल से था, लेकिन अलियार बेग की शहादत के बाद इस कबीले की सदारत असलीहान खातून के पास चली गई तो उन्होंने काई कबीले के साथ इल्हाक कर लिया। तो आर्तुक बे भी काई कबीले और अर्तगल के मगरबी सरहदों के सफ़र में शामिल हो गया। ये किरदार इसलिए इतना अहम है क्योंकि ये अर्तगल का दायां बाजू बन चुका था। दोस्तों, सीज़न 4 में अर्तगल काराकाही सार किला फतह करता है तो इसकी सरबराही आर्तुक बे को दे दी जाती है। दोस्तों, सीज़न 4 के स्टार्ट में अर्तगल काराकाही सार किले को फतह करने के लिए निकलता है तो उस किले का गवर्नर आरिस रास्ते में ही अर्तगल के काफिले पर हमला करवा देता है। जब कबीले को पता चलता है कि अर्तगल के काफिले पर हमला हुआ है तो वो उसे ढूंढने निकलते हैं। जब वो हमले वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक लाश बुरी तरह जली हुई होती है और उस जली हुई लाश की उंगली में एक रिंग होती है जो अर्तगल जैसी होती है, जिससे सबको ये यकीन हो जाता है कि अर्तगल मर चुका है। फिर काई कबीले की सरदारी अर्तगल के छोटे भाई दुंदार बे को दे दी जाती है। अब काबदार कबीले की बात करते हैं। दोस्तों, इसी दौरान असलीहान खातून के चचा बहादुर बे अपने बेटे के साथ आ पहुंचते हैं ताकि वह काबदार कबीले पर कब्जा कर सकें और असलीहान से जान छुड़ा सकें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूं कि असल में अर्तगल जिंदा होता है और एक अनजान आदमी अर्तगल को देख लेता है और उसको एक गार में ले जाकर उसके जख्मों का इलाज करता है। दोस्तों, यही वो गार थी जहाँ पर अर्तगल को ख्वाब में बिशारत दी जाती है कि उसका एक बेटा उस्मान गाजी होगा जो सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमैन एम्पायर की बुनियाद डालेगा और कुस्नुन दुनिया फतह करेगा और आलम इस्लाम के नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। दोस्तों, दुंदार बे अर्तगल का छोटा भाई है जिसको इसलिए सरदारी दे दी जाती है क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि अर्तगल मर चुका है। वो इतना समझदार नहीं होता तो दुश्मन उसे आसानी से बहका देते हैं और उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि उसको हानले बाजार भेज देने और अपने भाई गुंदोगलू कबीले के पास वापस चले जाने पर आमादा कर लेते हैं। लेकिन अचानक अर्तगल ठीक होकर वापस आ जाता है और हानले बाजार जो सीज़न 3 में अर्तगल ने फतह किया था उसे बिकने से बचा लेता है और दुंदार को सज़ा के तौर पर गुंदोगलू कबीले में भेज देता है। ये सज़ा दुंदार को इसलिए दी जाती है क्योंकि उसने हालात का मुकाबला नहीं किया और अर्तगल के मकसद को अपना मकसद नहीं बनाया और हार मानकर सब कुछ छोड़ दिया और अपने दुश्मन की बातों में आ गया। इसी सीज़न में आरिस जो काराकाही सार किले का गवर्नर होता है वो अर्तगल के बड़े बेटे गुंदुस को अगवा करवा लेता है ताकि अर्तगल से इंतकाम ले सके, लेकिन अर्तगल अपने बेटे को वापस ले आता है। अब अर्तगल का अगला मकसद काराकाही सार कबीर किले को फतह करना होता है। दोस्तों, सीज़न 4 में आगे क्या होगा ये हम आपको किसी वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्द से जल्द अर्तगल सीज़न 4 की समरी का पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।